हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे क्योंकि बेसिक से ही फिर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या है ना, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल पे कर रहे हैं। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि जो एक एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। इस तरीके से देखिए ये बनता है परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले जो एंगल्स है ना उन पर ही हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है बी पर, यानी कि जो ट्राइंगल है ना इसका जो राइट एंगल बन रहा है वो इस बी पर बन रहा है। अब इससे ना हम लोग सीखेंगे साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूलाज। साइन, कॉस और टेन। तो देखो इसमें क्या है ना, सबसे पहले बहुत इजी वाला बता देते हैं हम कि एक होता है P अपॉन एच, फिर देखो B अपॉन एच और P अपॉन बी। ठीक है, ये क्या है ना, ये वाला जो है वो साइन का फॉर्मूला है, ये वाला है कॉस का और ये वाला है टेन का। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, P B P और ये है H H B। ठीक है, तो P B P H H B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आपको देखना है P B P H H B। तो P अपॉन H क्या होता है, साइन A होता है P अपॉन H। P होता है परपेंडिकुलर, H होता है हाइपोटेन्यूज और B होता है बेस। तो देखो ये वाली जो सीधी वाली लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर, ये जो टेढ़ा स्लैंट वाला है ये होता है हाइपोटेन्यूज और नीचे ये होता है बेस। तो साइन ए होता है एंगल। ठीक है, ए हमारा एंगल है 0 से 90 के बीच का। तो इसको हम ए की जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। साइन ए जो है इसका हम लोग क्या होता है, इस ट्राइंगल के अगर अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर ये है BC, ये वाला BC या CB जो भी आप बोल सकते हैं, दोनों में से ठीक है दोनों। BC अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला नहीं, ये वाला AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या है, साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि नीचे तो हमने सीधा हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ऊपर क्या लिखा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ये ना क्वेश्चन सॉल्व जब आप करेंगे तब उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे कौन सा एंगल बता रहे हैं। हमें साइन ए यानी कि हमें इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। तो जिस भी एंगल की हम लोगों को वैल्यू बतानी होती है ना, उसके जो सामने वाला होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आपको याद रखना है। साइन ए है तो एंगल ए के जो सामने होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज तो हमें समझ में आ जाता है कि टेढ़ा वाला होता है, बट बेस कई बार हम लोग बेस और परपेंडिकुलर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे होते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें याद रखना है कि जो भी एंगल हमसे पूछा गया है उसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए हम लोगों ने ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है साइड एडजेसेंट टू ए, मतलब ए निकालना है ना, तो ए के जस्ट साइड वाला, ए के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बेस। ए के एडजेसेंट होता है अगल बगल वाला, तो बिल्कुल बगल वाला, जस्ट बगल वाला होगा बेस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज टेढ़ी वाली, ये जो मैंने आपको बताया ना, जो एंगल आपको निकालना है उसके जस्ट सामने ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज तो हमें समझ में आ जाती है, एक परपेंडिकुलर पता लग गया, बचा हुआ बेस हो जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखनी है। तो कॉस हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए होता है साइड ऑपोजिट टू ए यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे हमारा साइड एडजेसेंट टू ए यानी कि बेस। तो टेन ए क्या हो गया, P अपॉन बी। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये वाला, ये जो है ना ये वाला तो भाई देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ इसको मिटा दो। देखो ठीक है,
साफ करो रब, ठीक है, ऐसे करके। ये हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को याद रखना है ये कि देखो साइन ए क्या है, साइन ए है p अपॉन एच, कॉज ए है b अपॉन एच, और टेन ए है p अपॉन बी। ये हमें ये चीज याद रखनी है, साइन ए p अपॉन एच। और अगर हमें एक बार को याद नहीं हो रहा है तो साइड में हम एग्जाम से पहले लिख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो p अपॉन एच साइन ए और b अपॉन एच कॉज ए और p अपॉन बी टेन ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हम लोगों के ये वाले फॉर्मूले हो गए। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये वाली जो इम्पोर्टेंट, ये वाला होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखो कि क्या होता है, एक साइन होता है, कॉज होता है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। हाँ देखो, साइन ए, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉजेक, साइन का उल्टा कॉजेक होता है। और सिमिलरली कॉजेक ए जो होता है वही उसका उल्टा होता है साइन ए। यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉजेक और कॉजेक का उल्टा होता है साइन। तो कॉजेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर आपसे साइन ए पूछे तो 1 अपॉन कॉजेक ए, कॉजेक ए पूछे तो 1 अपॉन साइन ए। बिल्कुल इसी तरीके से सेक का उल्टा होता है कॉज, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन होती है। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक ए, कॉजेक, और सेक और कॉज आपस में उल्टे होते हैं, ऐसा होता है। देखो साइन कॉज, ठीक है, टेन, फिर उसके बाद सेक कॉजेक, इस तरीके से आते हैं। फिर कॉट भी आता है, टेन आता है ना। तो साइन कॉस टेन, सेक कॉजेक और कॉट। अब देखो सेक का जो उल्टा होता है वो कॉज होता है। सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज ए, और टेन ए के दो फॉर्मूले होते हैं। टेन इज इक्वल्स टेन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉज ए, और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ये भी होता है। तो देखो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक ए, कॉजेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज ए, और ये भी होता है कॉज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ये भी होता है। टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉज ए, और टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ये सारे के सारे होते हैं, 6 फॉर्मूलाज बनते हैं। ये आपकी बुक में समरी में सब दिए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि बेसिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 3 फॉर्मूलाज हैं 8.4 में, ये 3 फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर याद रखना है, साइन ए प्लस कॉज ए नहीं होता है, क्वेश्चन में हमें कई बार कंफ्यूज किया जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए होता है 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज में भी आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे साइन था या कॉज था, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे 1 आ रहे हैं। अब सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, बट यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, सेक और टेन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 है। और देखो ये याद रखना आपको कि कॉजेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, इनका -1 है, कॉट आगे है कॉजेक नहीं, ये कंफ्यूज नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि देखो बड़े में से छोटा माइनस होता है तो पॉजिटिव आता है, राइट। तो कॉजेक बड़ा है कॉट से तो ये आगे आएगा, और सी वाले दोनों साथ में हैं। कंफ्यूजिंग होता है याद करने में, कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो कहीं याद बात सा नहीं आता है कि कौन सा था, कहीं सेक के साथ कॉट तो नहीं था, सेक के साथ कॉजेक तो नहीं। सेक और कॉजेक एक जैसे है ना, सेक के दोनों में नहीं है ये लोग साथ में। साथ में कौन कौन है? साथ में है सेक और टेन, ठीक है। एस पहले आता है, टी बाद में आता है अल्फाबेट में हमारे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है। और कॉजेक और कॉट सीसी वाले एक जैसे हैं, सीसी वाले साथ में हैं। कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये है, ये इस चैप्टर के बेसिक है, फॉर्मूलाज है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि आपको सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगता है। एग्जाम्पल भी हो सकता है किसी, ठीक है। एनसीईआरटी से पहले हम देखते हैं, उसके बाद बाकी बुक्स में जाएंगे। और आपके सैंपल पेपर भी आ चुका है, वो भी हम लोग उसके क्वेश्चन भी उठा करके सॉल्व करते हैं। आप बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे टफ लगता है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइजेस भी हम लोग देखेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो पहले हम लोगों को देख लेने हैं। तो ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या क्या
प्रॉब्लम वाले एरियाज और हैं इसी चैप्टर में फिलहाल, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और रिवाइज इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवाइज करे काम नहीं चलने वाला है इसमें। थैंक यू।